पहली बार आपने खुद के लिए कुछ कब किया? अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ के अलावा जब आपने पहली बार कोई सोशल वर्क का काम किया? मैं तो पहले वैसे हाउसवाइफ थी। घर बैठ के तो इंसान सब कर सकता, हाउसवाइफ बन के भी नहीं रहना चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पर मुझे क्या वो मंच नहीं मिल रहा था कि अगर उस समय अगर मैं बाहर नहीं निकलती तो आज मैं गृहिणी बन के ही रह जाती। कॉन्फिडेंट तो सर एक्चुअली मैंने भी 12th तक स्टडी की। आई थिंक सो कि बूस्ट अपने आप होता है, कॉन्फिडेंट अपने आप बढ़ता है। आप महिलाओं के लिए कितना डिफिकल्ट होता है उस चीज को सिलेक्ट करना? समय का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये रुपए हमारे पास आए तो ये हमारे लिए है। परिवार को भी समय दिया और नौकरी में भी बराबर समय दिया। आज का यूथ यही सीख रहा है कि मुझे किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। उस इनर गिल्ट का सोर्स क्या था, वो किसकी वजह से? मैं तो पूरा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता। वो लाइफ के इतनी लेट स्टेज में क्यों रियलाइज होता? अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती है। तो आपने पहली बार आपके मन का काम कब किया है, मुझे ये बताइए आप। सोशल वर्क की बात करूँ तो मैंने अग्रवाल समाज में की। तो वो 10 इयर्स पहले क्यों नहीं किया आपने? तो जब आप लोग अपनी एक सोशल लाइफ में निकलते हैं, अपने मन का काम करते हैं, वो कैसी फीलिंग होती है? वैसे भी लेडीज बहुत इमोशनल होती हैं। वो जो सुकून मिलता है वो लाखों पैसे खर्च करके भी नहीं मिल सकता। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कब रहा जब आपने खुद को चुना? और मैंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में एक लेटर लिखा। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। आप लोगों के अकॉर्डिंग एक वुमन को अपनी लाइफ जीने का अधिकार किस एज में मिल जाना चाहिए? क्योंकि हमारा जो वैदिक काल है ना, उसमें स्त्रियों का बहुत सम्मान था। दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करें। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। व्यक्ति ने अपनी इज्जत करी है तो ही वो दूसरों की इज्जत कर सकते। जब ये 35% आरक्षण भैरव सिंह जी ने दिया, उससे पहले केवल 5% महिलाएं राजनीति क्षेत्र में जाती थी। किसी दिन ऐसा रिग्रेट हुआ कि यार ये भारी पंगा ले लिया, नहीं लेना चाहिए था? घर में कई परिस्थितियाँ आती है। वो सोच क्या थी जिसने आपको चलते रखा? अपना सिंहासन आपको खुद बनाना है। शादी हो गई तो परिवार और पति के लिए ही जीना है। जैसा कि मैम ने कहा, जब जागो तब सवेरा। कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है शायद महिलाओं की। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बच्चों की सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी नहीं कर लेती। महिलाएं हर दिन कोई ना कोई इनसे कुछ चाहता है, कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी रिश्तों में, और ये निभाती रहती है, मुस्कुराती रहती है। पर क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपने खुद से क्या चाहा? महिलाओं की जिंदगी कई बार इतनी औरों में बढ़ जाती है कि खुद के लिए कुछ करना गुनाह सा लगता है। खुश होने की भी परमिशन लेनी पड़ती है। आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे पलों की जब किसी ने पहली बार सिर्फ अपने लिए कोई फैसला लिया, बिना गिल्ट, बिना डर, सिर्फ इसलिए कि ये एहसास हुआ कि मैं भी जरूरी हूं। ओ वुमनिया में आज हम बात करेंगे और सुनेंगे वो कहानियां जहां महिलाओं ने पहली बार खुद को चुना, और जानेंगे उस फैसले के पीछे की असली प्रेरणा क्या थी। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही सीधा है, लेकिन आई एम श्योर डिस्कशन उतना ही गहरा होने वाला है और थोड़ा चुभने वाला भी। पहली बार आपने खुद के लिए कुछ कब किया और उसके पीछे की वजह क्या थी? हमारे साथ हैं कुछ ऐसी महिलाएं जो अलग अलग उम्र, प्रोफेशन और बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक चीज इन सभी में कॉमन है, उन्होंने कभी ना कभी खुद को चुना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठी है मिसेस प्रगति उपाध्याय। माई सेल्फ प्रगति उपाध्याय, राष्ट्रीय मानवाधिकार में मैं राष्ट्रीय प्रभार पर हूँ। उनके राइट में बैठी है मिसेस नुपुर जी शाह। माई सेल्फ नुपुर शाह, मैं नेमा समाज में सांस्कृतिक मंत्री के पद पर हूँ और बीजेपी से नगर अध्यक्ष हूँ। उनके राइट में है मिसेस नैना जैन। मैं महिला बाल विकास विभाग के सीडीपीओ के पद से रिटायर्ड हुई हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ। मैंने 10 सेवी संस्थाओं में काम कर रही हूँ। उनके राइट में हमारे साथ है मिसेस कंचन लालवानी। मैं मिसेस कंचन लालवानी, ऑनर ऑफ लालवानी आई हॉस्पिटल एंड सिंधी महिला समाज की पूर्व अध्यक्ष। मेरे राइट में है मिसेस गायत्री जी शर्मा। मैं गायत्री शर्मा, भाजपा उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व पार्षद हूँ, समाज सेविका हूँ। उनके राइट में है मिसेस अनीता जी गुप्ता। मेरा नाम अनीता गुप्ता है, मैं अग्रवाल समाज की अध्यक्ष हूँ। उनके राइट में हमारे साथ है मिसेस निश्रीन काटका। माई सेल्फ निश्रीन काटका, मैं 26 ईयर्स से टीचिंग फील्ड में हूँ और मेरा खुद का अभी ओपन किया है मैंने डे केयर हैप्पीनेस के नाम से। और हमारे एक्सट्रीम राइट में हमारे साथ मिसेस दक्षा जी उपाध्याय। नमस्कार, मेरा नाम दक्षा उपाध्याय है। मैं हिंदी की व्याख्याता हूँ
और 35 साल से सरकारी जॉब में हूँ और एक समाज सेविका के रूप में एएलटी गाइडर के रूप में मैं अभी बांसवाड़ा में काम कर रही हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत है इस पैनल में। जैसा कि हमारा इंट्रो बताता है, ये टॉपिक उस मोमेंट के बारे में, उस डे के बारे में, उस इवेंट के बारे में है जिस दिन पहली बार शायद आपको लगा होगा कि मैं खुद भी ज़रूरी अपनी रेगुलर और रूटीन लाइफ के अलावा, जब आपने पहली बार कोई सोशल वर्क में काम किया, जब पहली बार आप घर से निकले, या वो ऐसा काम जिसके लिए शायद पहले आपको लगता होगा किसी की परमिशन की ज़रूरत है, तो उस पल के बारे में बात करें प्लीज़ बताइए। मैं तो पहले वैसे हाउस वाइफ थी, पर जब डॉक्टर साहब अपना इतना वर्क में थे तो फिर मैंने कहा मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने भी ऑप्टोमेट्रिक्स का कोर्स करके उनके साथ सारा काम शुरू किया। बाहर निकली, दुनिया देखी, बहुत सारी फ्रेंड्स बनी, बहुत अच्छा लगा। घर बैठ के तो इंसान सब कर सकता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ मैं। और लेडी को जरूर बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, सिर्फ अपने घर में ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, हाँ। लेकिन कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि ये जो एहसास है, ये जो फीलिंग, हाँ। ये काफ़ी लेट रियलाइज होती है, हाँ। लेटर स्टेज में रियलाइज। हाँ। तो जो बात आज आपको रियलाइज हो रही है, कभी ऐसा लगता है कि कुछ सालों पहले होता तो शायद ज़्यादा। हाँ, वो तो हम सोचते थे अनमैरिड थे तभी पढ़ लेते तो ज्यादा तो बेटर कर पाते। तो इसलिए गर्ल्स को तो हमेशा करना ही चाहिए, मतलब ऐसे सिर्फ हाउसवाइफ बन के भी नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर अच्छी पढ़ाई वगैरह करके आगे ही बढ़ना चाहिए। ये तो गायत्री जी, आपका क्या कहना है? नहीं, ये जैसा आप ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और मैं जनप्रतिनिधि हूँ। उससे पहले मैं विद्यानिकेतन स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाती, हमारे समाज के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाती। उस समय भैरव सिंह शेखावत जी ने 33% महिला आरक्षण का रखा था। तो उस टाइम पर हमारे वार्ड का, हमारे मोहल्ले का महिला सीट आया। उस टाइम मैं कश्मकश में थी। कई लोग मेरे पास आए कि आपको चुनाव लड़ना है, आप में टैलेंटेड है, आप कुछ कर सकते हो। फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, वास्तव में मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं कर सकती हूँ। तो मैं आकाशवाणी में तो अपने लोकगीत देती ही थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में करवाती ही थी, उससे मैं जनप्रिय थी, लोकप्रिय थी, पर मुझे क्या वो मंच नहीं मिल रहा था। जब मैं पार्षद का पहली बार 99 में चुनाव लड़ी और जब मैं बहुत भारी मतों से मैं जीती, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपने साथ साथ मैं औरों का भी भला कर सकती हूँ। बहुत से लोगों का बहुत से काम किए, इसलिए पार्टी ने भी मुझे 4 बार टिकट देकर मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया। और मुझे गर्व होता है कि अगर उस समय अगर मैं बाहर नहीं निकलती तो आज मैं गृहिणी बन के ही रह जाती। थैंक यू। इन सब चीज़ों से एक कॉन्फिडेंस में क्या बूस्ट आता है? यस। खुशी जी। कॉन्फिडेंट तो सर एक्चुअली मैंने भी 12th तक स्टडी किया और उसके बाद मैंने 1 साल मदरसा फ़क्रिया में मैंने जॉब किया। वो जॉब करने के बाद मुझे ऐसा था शादी हो जाएगी और मैं बिज़ी हो जाऊँगी, क्योंकि ससुराल का भी ऐसा माहौल नहीं था कि मैं कर पाती। बट वहाँ पे जाने के बाद मैंने ट्यूशन्स चालू किए कि कुछ तो मेरा आए और मैं पर्सनली उसको सेव करूँ। तो उनको भी अच्छा लगा कि नहीं, अगर फ्री टाइम है और आप कर रहे हो तो बढ़िया, अच्छी बात है। 3 इयर्स रही और 5 भाई थे हम लोग भी, मेरे मेरे हस्बैंड के 4 भाई और हैं, 1 सिस्टर है। तो दूसरों की शादी हुई, तीसरी की शादी हुई, तो मैं भी अलग हुई उस टाइम पे और मैंने तुरंत स्कूल ज्वाइन किया। और स्कूल ज्वाइन करने के बाद इतना पावर रहा मेरे और मेरे हस्बैंड का कि हमने तुरंत घर बनाया उन्हीं पैसों से। और घर बनाने के बाद बच्चे बड़े हुए। कहने का मतलब आप जो बूस्ट का पूछ रहे हैं, वो देखते-देखते कहाँ पहुँच जाते हैं वो हम लोग को मालूम नहीं चलता है। और अगर हम ये सोचते हैं कि ठीक है, 1500 रुपए मैंने 700 से चालू किया था। जब मैंने जॉब किया था उस टाइम पे 700 मुझे मिलते थे मदरसा में। तो सब लोग बोलते थे कि 700 रुपए में, तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। सेम थिंग के फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नॉलेज मिलती है। काफ़ी हम लोग पिकनिक पे गए, बच्चों को लेके गए, तो सबको मज़े आए कि नहीं, 700 रुपए तो अलग बात है, लेकिन तुम कितना घूम रही हो, फिर रही हो। और आज तक 26 साल हो गए मुझे ये सब फील्ड में। आज इंचार्ज बनी मैं, सुपरवाइज़र बनी। मेरे समाज में भी मैंने काफ़ी बीजीआई में रही मैं, तो तौलेबा था उसमें रही। तो हर जगह टाइम कहाँ निकल गया, कहाँ बच्चे बड़े हो गए, घर-बार, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अपॉर्च्युनिटी अपने आप मिलती जाती है। और बूस्ट तो ये कि
आज आपके सामने आज हमको आपने यहाँ इनवाइट किया कि आज हम लोग यहाँ तक फेमस हो के आए। तो आई थिंक सो कि बूस्ट अपने आप होता है, कॉन्फिडेंट अपने आप बढ़ता है। मैंने कितने एनुअल फंक्शंस करवाए हैं, अभी मैंने घाटोल सवनिया लियो से मैंने एनुअल फंक्शन करवाया, होस्टिंग पूरा किया मैंने हजारों बच्चों के लिए। सो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अभी तक की जो बात होती है कि कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टाइम एक महिला वो स्टेप लेती है वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ होने की वजह से लेती है। ऑफ कोर्स अलग हो गए, घर वर नहीं दिया, 5 बच्चे दूसरे थे तो अलग हुए, अलग होने के बाद घर लेकिन चाहिए, अगर वो सेपरेशन नहीं हो उस पाता। स्थिति में क्या मेरी जिठानी और हम लोग, मेरी देरानी, हम लोग सब जनों का घर अभी तक आई थिंक सो के ये सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले डिसीजन लिया तो आज मेरा घर है। सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझता हूँ जो आई थिंक आज के यंग लोग भी फेस करते हैं कि काम सब करना चाहते हैं लेकिन क्या काम करें। तो आप महिलाओं के लिए वो कितना डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को सिलेक्ट करना। जैसे कंचन जी ने बताया कि उनके हस्बैंड ऑप्टोमोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने उसी स्ट्रीम को पकड़ कर एक चीज़ कर दी। सर हमारे समाज में हमारे मौला ने हमारी थालियाँ चालू कर दी है। आप लोग को सबको मालूम होगा कि हमारी डेली सुबह थाली आती है, टिफिन आता है, तो उनका यही कहना है कि कोई भी घर पे वेस्ट मत करो टाइम। खाना ही बनाने के अंदर पूरा 12 बजा देते हैं वो लोग, 12 o'clock 1 o'clock। तो अब ये है कि आपको खाना मिल रहा है, उसके अलावा तो हमारे वहाँ टोपी गुथते हैं, हम जो पहनते हैं, सिलाई करते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, और अभी सब महिला हमारे बोरों में टीचर्स हैं ज़्यादातर। मैं छोटी थी तभी मेरे दादा ईश्वरलाल जी वैश्य राइटर थे, उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा, और मैं बचपन से स्काउट गाइड में थी। फिर पढ़ते पढ़ते ही मैंने स्कूल में भी हर प्रोग्राम में भाग लेती थी। तो मालिनी काले मैडम मिले, उन्होंने कहा तू मेरी स्कूल में आ जा। तो मैं फाइनल ईयर में ही थी और उनकी स्कूल में जॉब करी। फिर वहाँ से मैंने 2 साल मदरसा में पढ़ाया, 10-12 साल अंकुर स्कूल में पढ़ाया मैंने। फिर बीजेपी शादी हो गई, तो शादी में भी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड एडवोकेट अजय शाह, उन्होंने भी हर जगह मेरी हेल्प करी, हर जगह आगे बढ़ाया मुझे। कभी भी मुझे रोकना, कभी भी किसी बात के लिए ना बोलना, हर चीज़ में आगे बढ़ाया, उससे मैं बहुत आगे बढ़ गई। आज मैं समाज में भी हर जगह आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ, और बीजेपी में भी मैं नगर अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। तो नैना जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल की जो यूथ है वो, जैसे हमारा लास्ट एपिसोड था उसमें हमने यही एक्सप्लोर किया कि शादी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस उनका मेन गोल रहता है। आपके समय में आप लोगों ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ तो प्रयास किए, लेकिन जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे भी बखूबी निभाया, तो वो बैलेंस कैसे किया उस बारे में प्लीज बताइए। उसके लिए क्या है कि एक तो समय का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ जब जॉब करती हैं, जैसे मैंने जॉब किया तो उस समय क्या घर का पूरा, मेरी जॉइंट फैमिली थी, मेरे सास ससुर देवर जेठ सब हम लोग साथ में शामिल में थे। तो जॉब करने की एक बार अनुमति नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि जब हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे पास अगर जॉब करने का हमारे पास आ रहा है तो हम जॉब क्यों नहीं करें। तो फिर हमारे पापा भी हमारे आरएस थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटे को अगर पढ़ाया लिखा है तो जॉब करने दो, वो आपकी घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी और जॉब भी करेगी। फिर मैंने जॉब चालू किया, और मेरे ऐसा गांव में जॉब चालू हुआ जब भी हम सिटी से कभी बाहर निकले ही नहीं थे। तो ऐसे बिहाड़ गांव में जो गांगरतलाई और शेरगढ़ और जो बागीदोरा का जो क्षेत्र है उसमें मैंने जॉब किया। तो वहाँ पहले पहले दिन हमने जॉब करना ज्वाइन करा तो मेरे को रोना आ गया कि भाई हमने तो कभी इन कीचड़ों में और इन पत्थरों में हम कभी चले ही नहीं, और इस प्रकार का हमने इस आंगनवाड़ियों को चेक करने के लिए हम इस जॉब में आए। तो पापा को आके बोला कि हम तो जॉब नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर मेरे पापा ने समझाया कि बेटा देखो तकलीफ तो उठानी पड़ती है, कुछ चीज़ के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है आपको। तो आपको समय के साथ में अगर आपके परिवार वाले आपको सहयोग कर रहे हैं तो आप इसको जॉब को करो। और फिर हमने वापस दूसरे दिन हम जॉब पे जाना चालू किया। धीरे धीरे हमारा मन लगा। जब पहली पहली सैलरी आई हमारे पास में तो हमें इतनी खुशी हुई कि शायद मेरे को लगा कि ये रुपये हमारे पास आए तो ये हमारे लिए है, हमारे हमारे खुद के लिए खर्च करने के लिए है। लेकिन परिवार में भी बैलेंस बना के चलना था कि हस्बैंड भी हमारे प्राइवेट जॉब में थे, बांसवाड़ा सिंटेक्स मिल में कंप्यूटर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो उनका भी वो उस समय तो सैलरी कम ही थी। जब 87 में हमने ज्वाइन करा तो उस समय सैलरी इनकी भी 1000 रुपये थी और मेरी भी 1000 रुपये थी जब हमने गवर्नमेंट में जॉब किया। जब तो वो 2000 रुपये हमारे मिलके हमारा इतना अच्छा बैलेंस बना घर का कि हमने उम्मीदें जागृत करी कि भाई ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैदराबाद में रहकर करा, और मैंने भी अपनी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से करी क्योंकि दादा दादी हमारे पढ़ने के लिए बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते थे।
ये मेरे पापा की वजह से हम लोग पढ़े और हम कॉलेज तक पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें मतलब जब हमारी सैलरी आई और जब घर में हमने अपना समय भी घर पे भी दिया। हम 5 बजे उठ जाते थे, सुबह 7 बजे हमको जाना होता था तो हम 5 बजे उठ जाते थे। उठ के हमारा पूरा खाना-पीना सब बना के फिर निकलते थे, ताकि कोई हमको ये नहीं कहे कि काम करे बगैर चली गई है, या आने के बाद ये नहीं ताने मिले कि हमको काम नहीं करा और ये ना उन्होंने बैलेंस मतलब अपने परिवार को समय नहीं दिया। इसलिए परिवार को भी समय दिया और नौकरी में भी बराबर समय दिया और ईमानदारी से नौकरी करी और मैं इस ओहदे पे पहुँची कि एक बाल विकास परियोजना अधिकारी के आरएस के पद पे मैं पहुँची। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे पापा का जो पद था तो मुझे भी मेरे को इस नौकरी में मैं भी आके इस पद पे आ गई। तो ये बैलेंस बनाने के लिए अपने को समय तो देना पड़ता है। और आज की जनरेशन क्या है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती है, क्योंकि उनकी नीड बहुत है। हर चीज़ पाना चाहती है वो, हर चीज़ घूमना भी चाहती है, पाना भी चाहती है। तो वो सोचती है लड़कियाँ कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएँ, तो हम जब तक वो, लेकिन एक वो गलत भी है थोड़ा कि मतलब बिल्कुल ही आर्थिक रूप से संबल होने के बाद वो लड़के को नहीं गाँटती है। या मतलब अभी अभी अपनों ने देखे हैं मैसेज कि वो एक इंदौर की लड़की थी, उसने अपने पति को मार दिया। तो ये एक तरह से गलत भी हुआ है। तो लड़कों के साथ भी अगर पति और पत्नी दोनों अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो ये परिवार बहुत अच्छे से चल पाता है। आप लोगों की स्टोरीज से मुझे एक चीज़ ज़रूर मालूम पड़ी कि कहीं ना कहीं आपकी स्टोरीज में आप कहते थे, ने कहा कि परिवार वालों का सपोर्ट रहा, इसलिए हम ये कर पाए। क्या ये, खैर उस ज़माने में तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज अगर आप उस बात को सोचो तो क्या वो सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ थी या एक रीजनेबल चीज़ थी, आपने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा? बहुत बड़ी चीज़ थी। और सपोर्ट रहना, बैक सपोर्ट रहना हस्बैंड का और परिवार का, सास-ससुर हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर उनका सपोर्ट अपनों को मिला तभी तो हम आगे बढ़े। अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो हम किसी भी रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। दक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस टाइप का माहौल आज का यंग लड़का या लड़की देखते हैं कि उनके पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए या एंजॉय करने के लिए एक परमिशन रिक्वायर्ड थी, एक गिल्ट होता था उनके मन में, इन चीज़ों से आज का यूथ यही सीख रहा है कि हमें इन चीज़ों में शायद इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मुझे किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, मेरा तो जहाँ तक सोचना है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी एक माहौल बनाया हुआ है कि एक-दूसरे को समझते नहीं है, लेकिन समझते हैं। पहले से ज़्यादा अभी बेहतर समझते हैं और एक-दूसरे को मिलकर काम करते हैं और बाँट कर काम करते हैं। मेरा तो जहाँ तक मैंने अभी देखा है, तो वो अपने आप को ऐसा नहीं समझते हैं कि हमको काम बाँट कर नहीं करना चाहिए। दोनों, जैसे मेरे बेटा-बहू हैं, तो दोनों आपस में काम बाँट कर ही करते हैं, जहाँ पर भी वो रहते हैं। तो इसके बाद में भी, जैसे आपके टाइम की बात मैं कर रहा हूँ जी। कि जब महिलाएं घर से निकलती थी या अपने पसंद का कोई काम करती थी, तो फिर ये इनर गिल्ट क्यों आती थी? उस इनर गिल्ट का सोर्स क्या था? वो किसकी वजह से आती थी? सर, मुझे तो ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं भी ऐसे शादी के हुए मैं 37 इयर्स और सर्विस के हुए मैं 36 इयर्स, और मैं तो पूरा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है कि फैमिली का बैक सपोर्ट था, इसीलिए मैं फील्ड वर्क मैं कर आम सकी। आम आम महिलाओं की बात कर रहा हूँ हाँ। अनिता, कि जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, या महिलाएं जब पहली बार रियलाइज करती है कि हमें अपने लिए भी टाइम देना जरूरी है, मैं खुद भी जरूरी हूँ, वो लाइफ के इतनी लेट स्टेज में क्यों रियलाइज होता है? हमारा क्वेश्चन ये है। मेरा मानना ऐसा है सर कि ये अपनी अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि मैं मेरी फैमिली की बात करूं तो मुझे फुल फ्रीडम मिली है शुरू से, जब से मैं इस घर में आई हूं तब से। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया था कुछ शुरू में, जैसे कि इन्होंने बताया था मैम ने कि छोटी सी जॉब हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह। मेरे दोनों बच्चे मैंने कोटा पढ़ाए थे रह के, दोनों ने बीटेक किया है, आज अच्छी जॉब पे हैं दोनों। फर्स्ट वाला, बड़ा वाला स्टार्टअप कर रहा है बेंगलोर में, छोटा वाला गुड़गांव में अच्छी जॉब पे है, दोनों का अच्छा पैकेज वगैरह। तो कहने का मतलब, और मैं अग्रवाल समाज में अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं जो भी काम करती हूँ मुझे कभी हस्बैंड की या फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैंने बोल दिया मुझे इतना खर्च करना है या ये प्रोग्राम करना तो है, आपने जो भी पहली है। बार आपके मन का काम कब किया है, मुझे ये बताइए आप। मैं सर एक्चुअली अगर सोशल वर्क की बात करूँ तो मैंने अग्रवाल समाज में ही किया है। क्या एज रही होगी उस टाइम आपकी? मुझे 7 ईयर हो गया, मैं कोषाध्यक्ष तो वो थी 10 7। इयर्स पहले क्यों नहीं किया आपने? हाँ, वो उस टाइम मेरी थोड़ी-सी कुछ मजबूरियाँ समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों में बिज़ी थी। अब बच्चे दोनों जॉब में हैं, फ्री हूँ बच्चों की तरफ से, बड़े बच्चे की शादी हो गई, हस्बैंड भी फ्री हैं, मतलब ठीक है जॉब है, मैं ले जाती हूँ उनको। जी। और
वापस ले आती हूँ। उनको थोड़ा स्पाइन का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ही लेके जी, जाती हूँ जी। ऑफिस और साइन करके आ जाते हैं। अब मुझे फ्रीडम है, कोई काम नहीं है ऐसा घर पे, तो मैं समाज में काम करती हूँ। तो जब आप लोग अपनी एक सोशल लाइफ में निकलते हैं, जी। अपने मन का काम करते हैं, तो वो कैसी फीलिंग होती है? प्रकृति जी, कैन यू शेयर? बहुत अच्छा लगता है, उस फीलिंग को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं सोशल वर्क का, तो हम किसी की ज़िंदगी बना रहे होते हैं। एक्चुअली में हम उसके साथ जुड़ते हैं। वैसे भी लेडीज़ बहुत इमोशनल होती हैं, और वो इमोशनली अगर किसी को सपोर्ट करती है, मॉरली अगर किसी को सपोर्ट मिलता है, तो सामने वाले की ज़िंदगी अच्छी बनती ही है। और जब वो दिल से दुआ देता है, तो वो जो सुकून मिलता है, वो लाखों पैसे खर्च करके भी नहीं मिल सकता। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कब रहा जब आपने खुद को चुना? जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, तो हमारी कॉलोनी में एक नई फैमिली आई थी। उस फैमिली में वो जो अंकल थे, वो शराब पीते थे और रोज़ रात को अपनी वाइफ़ को पीटते थे वो। और मैं छत पे से ये सारा नज़ारा देखती थी, क्योंकि मेरा जो कमरा था बिल्कुल गैलरी के बाहर था। गैलरी दिखती थी और पूरा नज़ारा मैं देखती थी एक पिक्चर की तरह। तो 7-8 दिन तक तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर एक दिन मैंने दोपहर को वो आंटी से कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, वो अंकल मारते तो आप पलट के मार दो, आप क्यों नहीं मारती हो, आप मार खा लेती हो। बोले कैसे मारूं, वो कमा के लाता है। वो जो कमा के लाता है, वो शब्द मुझे बहुत पिंच किया। और मैंने मेरे बड़े भाई से पूछा कि ये इसकी कमाई इसको मिल सकती है क्या? बोले हाँ मिल सकती है, कलेक्टर के पास लेटर जाएगा तो। और मैंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में एक लेटर लिखा और खुद देने गई थी कलेक्टर कार्यालय। जिलाधीश से खुद मिली, पहली बार, पहला एक्सपीरियंस था। और मेरे इतनी सी कार्रवाई से ये हुआ कि आधा आधा सैलरी होने लगा दोनों का। और जब वो उसने मुझे दुआ दी ना, वो बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद मैंने ये काम करती रही। 10-15 साल शादी के बाद मैंने इसको लेट गो कर दिया था, क्योंकि बच्चे, पति, परिवार की जिम्मेदारियां थी। अब मेरे बच्चे वेल सेट थे, पति तो हैं ही सरकारी जॉब में, तो 2015 के बाद मैंने वापस से इसको स्टार्ट किया। और आज मैं कम से कम 700 केस कर चुकी हूँ सोल्व अभी तक, जिसमें रेप के भी केस हैं, डोमेस्टिक हिंसा के भी केस हैं, बहुत सारे केस हैं ऐसे जो हम बता नहीं आप सकते। लोगों के अकॉर्डिंग एक वुमन को अपनी लाइफ जीने का अधिकार किस एज में मिल जाना चाहिए? ऐसे तो बचपन से ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वैदिक काल है ना, उसमें स्त्रियों का बहुत सम्मान था, है ना? ऐसा कुछ है नहीं जो आप भूल रहे हैं ना कि अधिकार कब मिलना चाहिए। जो वैदिक काल था तब स्त्रियों का बहुत सम्मान होता था। और यदि आप लोगों ने वैदिक काल पढ़ा हो, तो स्त्रियों के जो कपड़े थे ना, आज हम टिप्पणियां करते हैं कि इसने ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने। वैदिक काल की स्त्रियों के कपड़े देखिए, पर कोई भी मर्द उनको गंदी नजर से नहीं देखता था। तो वैदिक काल से ही हमारे सनातनी समाज में स्त्रियों का सम्मान होता आया है, तो ये बचपन से ही मिलना चाहिए। नहीं, ये तो बात वो हो गई जहां पुरुषों को कैसे बिहेव करना चाहिए, वो तो आपने मुझे बता दिया। लेकिन एक सेल्फ रियलाइजेशन, जब स्व, खुद की बात, खुद को इम्पोर्टेंस देना, सेल्फ लव, इसकी बात आजकल यंग जनरेशन बहुत करता है। हाँ जी। इवन कहते हैं ना, विमान में भी कहा जाता है कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करें। हाँ जी। तो ये जो सेल्फ लव है, खुद से प्यार करना, खुद को प्रायोरिटी देना, ये कैसे रियलाइज किया जाए? अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तो आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। व्यक्ति ने अपनी इज्जत करी है, तो ही वो दूसरों की इज्जत कर सकता है, दूसरों का सम्मान कर सकता है। और अपनी तकलीफ जिसने सही होगी, वही देख सकता है कि दूसरा उस वक्त किस तकलीफ में होगा, और आप मदद कर सकते हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। सेल्फ अपना जो अपने से प्यार करना, वो भी जरूरी है। हाँ, इसमें ईगो नहीं होना चाहिए। जहाँ ईगो आ गया, वहाँ बात खत्म हो जाती है। गायत्री जी, आपकी तो बहुत पब्लिक लाइफ रही है, आप काफी पब्लिक फिगर बन के घूमे भी है। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि ठीक है, सपोर्ट तो रहा घर से, लेकिन घर वाले वो चीज नहीं समझ पा रहे जो आप फेस कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ है? देखिए, आज तो मतलब महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उस टाइम में कम से कम राजनीति क्षेत्र में तो नहीं थी जी, है ना। जब ये 35% आरक्षण भैरव सिंह जी ने दिया, उससे पहले केवल 5% महिलाएं राजनीति क्षेत्र में जाती थी। जब मैंने तो क्या, मुझे तो इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, कम एज में ही मैंने 22 साल की उम्र में ही मैं पार्षद बन गई थी। पर हमारे ससुर जी ने और उन लोगों ने
पहले तो मुझे ना बोला, फिर कहाँ राजनीति क्षेत्र में जाएगी, राजनीति गंदी है, नहीं जाना। पर जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान मिला, और उस टाइम तो घर वाले तो फिर भी मान गए, पर आस पड़ोस में जो रहते हैं ना, सोसाइटी। देखने वाले जो रहते हैं, अब ये नेता बन गई है, देखो नेतागिरी कर रही है, मतलब इस टाइप के भी अपने को हाँ हाँ बिल्कुल आता है, ये सब बातें आती है। बिल्कुल, ये अचरज की बात नहीं है। हाँ, हम ये सारी, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हाँ, और बहुत ही प्रैक्टिकल डिस्कशन में बैठे हैं। पर उसके बाद तो हमारे समाज को भी मुझ पर गर्व होने लगा, परिवार को तो होने ही लगा, पियर पक्ष भी नाज करता है, क्योंकि उनकी भी पहचान हुई जी कि वो मेरे पापा है, और पापा को ये मेरी लड़की है। कभी कोई बांसवाड़ा से बात करता है, ये गायत्री शर्मा ये है, वो मेरी लड़की है, उनको भी गर्व होता है। बट अक्सर पेरेंट्स आपके सपोर्ट, आपके पैशन को तब सपोर्ट करते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जी, लेकिन उससे पहले आपके हस्बैंड से या आपके बच्चों से या आपके रिश्तेदारों से रेजिस्टेंस मिला कभी? देखो रोका तो सही, अब हमारे क्या छोटे छोटे 2 बच्चे थे, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार में रहते थे, परिवार की जिम्मेदारी। अब मतलब स्थिति ये आ गई थी कि मेरा बेटा छोटा था, बेटी 5 साल की, बेटा 2.5 साल का। अब उसका होमवर्क कौन करवाए, पढ़ाए कौन, उनका ध्यान कौन रखे, जब मैं ऑफिस में जाती हूँ उन बच्चों को कौन रखेगा। मतलब ये सारी बातें मेरे सामने आती थी, और कई बार आई है, पर फिर भी मैंने जल्दी उठ के कैसे भी उनको मना के, कभी डांट के, और मना लिया उनको आखिर। और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे मेरे परिवार पर भी बहुत गर्व हो रहा है कि आज उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, इसलिए आज मैं अपनी पहचान बना पाई हूँ। बांसवाड़ा शहर के कम से कम 75% लोग मुझे जानते हैं मेरे नाम से। कृष्ण जी, आपका कोई लाइफ का स्ट्रगल बताइए प्लीज। प्यार कहो तो भी 100% और स्ट्रगल कहो तो भी नहीं, 100%। स्पेशली आप ऐसी कम्युनिटी से आती हैं जो थोड़ा बहुत रिजर्व रहता है, उस सिचुएशन में ऐसा करना, अपने घर से बियॉन्ड निकल के चीजें एक्सप्लोर करना थोड़ा 3 डिफिकल्ट years रहा हुए होगा। शादी के मेरे, और मेरे को मेरे हस्बैंड आए हुए कुवैत से। ससुराल में ऐसा माहौल था थोड़ा सा कि बच्चों के लिए, सब बच्चे थे छोटे छोटे, तो कोई खेलते हैं, मारते हैं, रोते हैं, तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को भी जॉब करनी है, तो ऐसा करके और अलग हुए। 3 साल में तो अलग हो गए। उसके बाद बच्चे छोटे थे, तो मम्मी का घर सामने ही था मेरे, जहाँ पे मैं अलग हुई थी वहाँ सामने ही था। वहाँ पे फिर मम्मा बच्चे ध्यान रखते थे, और वैसे छोटे थे तो लॉक करके भी जाती थी, मैं स्कूल जाती थी तो, और मम्मी ध्यान रखते, उठते, उनको खाना पीना सब ऐसा था जैसे रोलिंग खींचते ना, वैसा कि सामने ही बिल्डिंग थी जी तो बराबर मम्मी के वहाँ चले जाते थे, लॉक खोल लेते। बिल्डिंग भी ऐसा था कि 5-6 फ्लैट थे, तो वो आजू बाजू में चाबी दे के जाती थी। वही फुल डे, स्कूल से आते ही 2:30 बजे से ट्यूशन चालू, ट्यूशन्स करवा के फिर मैं फ्लैट पेंटिंग और मिक्स पेंटिंग वो सब सिखाती थी। मैं रिदाएँ जो हमारी होती है वो सब मैं पेंट करती थी, और कुवैत और इस ऐसे सागवाड़ा बांसवाड़ा सब जगह में उनको देती थी। ऐसा उन पैसों से ही घर बनाया मिलजुल के, और फुल डे बस वही यही था मम्मी का कि बेटा छोड़ देंगे तो आप दोगे मुझे, मैं जितना कमा रही हूँ उतना पैसा आप दोगे तो मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा। और बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। मतलब आज मेरा नाम ही ये है कि डॉन है ये कि ये है, सब कंचन कुछ जी, कर आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने डिसाइड किया कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मुझे एक्टिव रहना है, ऑब्वियसली हम कोई डिसीजन ले तो लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन को निभा पाना लंबे टाइम तक, रोज एक ही रूटीन को, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। किसी दिन ऐसा रिग्रेट हुआ कि यार ये भारी पंगा ले लिया, नहीं लेना चाहिए था? हाँ, ये तो है। घर में कई परिस्थितियां आती हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनकी शादियां कराओ, वो कराओ, और फिर क्लिनिक संभालो, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पर सफर करते हैं, पर चला लेते हैं अपना। वो सोच क्या थी जिसने आपको वो चलते अपने रखा? मन से हमने किया ना, इसलिए हम उसको सेक्रीफाइस करते हैं। अपन को कोई जबरदस्ती कराएगा तो हम नहीं करेंगे, हमने अपने मन से किया, इसलिए हम सब जगह अपने आप को कर रहे थे। ये बात Setting। फैक्ट है कि बहुत अपने अच्छा मन से पॉइंट जो बोला भी इन्होंने, करते हैं, 100% राइट हाँ, बोला है कि अगर कोई जिद करके कोई कहता है कि तेरे को करना है, हाँ, तो नहीं दैट थिंग करते कभी हैं। सक्सेस नहीं होती है। हम और उनको अगर हम कर गालियां रहे हैं और देते हैं कि हस्बैंड बोल रहे हमसे हैं नहीं डबल करना है, काम करवाते करूंगी, हो। नहीं करना है तो क्या होगा, कैसे होगा?
अपने खुद के मन से करते हैं वो उन्होंने सक्सेस वो रहते हैं। करवाएंगे तो हम उनको गालियां देंगे कि हाँ। हमको डबल काम करवाते हो, ऐसा है, हम घर बिल्कुल भी right करें है। वो भी करें वो भी करें, क्या क्या करें। और सुबह उठ के और 5 हाँ, बजे और हमने अपने मन से बना चुना के है खाना। तो सब अपने आप सेटिंग करते हैं, काम की, घर की, बच्चों की, सब बाहर की। के मन से किया है, इंटरेस्ट है कि तो सक्सेस हुआ है, कोई करवाता तो नहीं हुआ। ये तो चलिए आप लोग तो काफी लकी रहे, आपको पता था कि क्या करना है, आपने वो किया, काफी एक्सप्लोर भी किया। लेकिन एक आम महिला जो शायद उस स्टेप को आज तक नहीं उठा पाई, वो उम्र के किस पड़ाव में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा प्रोग्राम देख रही वो महिला आज अगर कुछ इंडिपेंडेंट बनना चाहे या अपने लिए जीना चाहे, तो आप उसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं, प्लीज बताइए। जैसे मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को देखा है, बेचारी को कभी भी कहीं आगे आने नहीं देते हैं, न कहीं किसी फंक्शन में जाने देते हैं, न कहीं किसी जगह पे उनको उनका महत्व जाजम पे भी उनको नहीं बैठने देते हैं। कोई निर्णय लेने की शक्ति उनके अंदर नहीं है, केवल पुरुष ही बैठेगा जाजम पे, वही निर्णय लेगा। चाहे शादी हो, ब्याह हो, चाहे कोई भी परिवार का कोई भी निर्णय लेना हो तो पुरुष ही लेता है। और क्योंकि अपना पुरुष प्रधान देश है तो शायद गाँवों में तो आज भी मतलब महिलाओं को इतना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग उन जो बालिकाएं हैं, हमारी 18 वर्ष की लड़कियां हैं, उनको हम स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको जोड़ सकते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाए, चाहे सिलाई में जाए, चाहे आईटी में जाए, चाहे कंप्यूटर में जाए। और अभी बहुत सारी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं बालिकाओं के लिए, ताकि वो अपना स्किल डेवलपमेंट करके खुद अपना रोजगार कर सके और अपना निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सके। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी ये है कि कहीं ना कहीं आप सभी की जर्नी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन क्या एक महिला विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अपेक्षा किए भी खुश रह सकती है, बिल्कुल खुद रह के लिए सकती है, जी सकती है? बिल्कुल रह सकती वो है। कैसे पॉसिबल है? वो स- जी प्लीज। समाज सेवा करना मीन्स ये सोच के नहीं आना कि आपको कुछ मिलेगा। अगर कोई महिला एक दिन उठ के ये रियलाइज करे कि मुझे खुद के लिए भी जीना है, मेरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरा मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए कुछ करूं, मैं योगा करूं, ध्यान करूं, वॉकिंग करूं, दोस्तों से मिलने जाऊं, किटी ज्वाइन करूं, वॉकिंग पे जाऊं, घूमने जाऊं, खुद ट्रिप पे अकेली चली जाऊं, वो ख्याल कब आते हैं और उसके लिए क्या किया जाए? महिला मतलब उसके लिए क्या कर सकती है? अ, जब तक आप खुद के लिए नहीं जिएंगे, देखो यहाँ कोई भी आपको अपना सिंहासन बना के नहीं देगा, अपना सिंहासन आपको खुद बनाना है, अपने लिए खुद लड़ना है, अपने लिए खुद खड़े होना है। किससे लड़ना है? समाज से और अपने आप से। सबसे पहले तो अपने आप से लड़ना है आपको, क्योंकि अपनी शर्म तोड़नी है, अपनी जो झिझक है वो तोड़नी है आपको। आप बाहर जाएंगी 10 तरह के क्वेश्चन होंगे, 10 तरह की बातें होंगी। अगर आप उसके लिए अपडेट हैं, उसके लिए तैयार हैं, तो ही आप काम कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए बाहर जा रही हो, ये भी जरूरी कि आप अपने मेंटल पीस के लिए जा रही हो, ये भी जरूरी कि आप अकेली पड़ गई हैं, आप दोस्तों के लिए जा रही हो। तो जहां से आपने शुरुआत करी वहां से करिए, कोई एज लिमिट नहीं है, जहां जागे वहां सवेरा। आपने सबने कहा कि घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे, लेकिन घर के बियॉन्ड भी एक दुनिया है जो शायद आपके उस इंडिपेंडेंस को या खुद के लिए जीने वाले जज्बे को शायद अप्रिशिएट नहीं करती हो। खुद को समझा, ऐसा बोला ना मैम ने हाँ। कि परिवार अगर ना कहता है तो आपकी एबिलिटी है, आप में हाँ। वो पोटेंशियल है, तो आपका परिवार साथ देगा। नहीं- आज के युग में या पहले के युग में ना भी। बोल दिया तो नहीं, आप घर में अच्छे हो, बेटर हो। देखिए, आप परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, आप अपना सारी चीजें काम कर रहे हैं, अपडेट रह रहे हैं, आपके पास रहते हैं। समय है, तो आपको परिवार क्यों रोकेगा? 90% तो यस है आपकी बात, लेकिन 10% ऐसे लोग जी रहे हैं हाँ, जी दुनिया रहे में। हैं ना, जी रहे हैं। ऐसे मैं मानती हूँ हाँ। कि ऐसे लोग जी वो रहे लोग हैं, कुछ तो नहीं मैं कर उन्हीं सकते। लोगों के लिए कह रही हूँ कि वो जहाँ लोग जाके कुछ नहीं वहाँ कर सवेरा। सकते। एक समय के बाद में परिवार भी वो सोच लेता है कि ये जो कर रही है वो करे, तो जहाँ जाके वो सवेरा। इसीलिए बोली हूँ और कि लेडीज आप में इतना 40 की माइंड एज ऊपर वाले ने में, दिया है 50 कि वो की, भी ओके करके बैठ जाते हैं। नहीं है यार, मत मैं पूछूं, नहीं छोड़ दे, नहीं है, बरसों हो गए तुम तो आ जाइए, लेकिन इतने सालों से वही जी तो रहे मैंने ना। कहा, झिझक तोड़नी पड़ेगी। सबसे किसकी? पहले अपने आप से लड़ना पड़ेगा, तब अपन आप बाहर अपन तो जाएंगे। है पर ही। इसमें एक बात है कि ये ना, आज के यंगस्टर्स को देख के आदमी लोग भी सीख गए कि नहीं, अपनी वाइफ को थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। बिल्कुल। हम लोग ने जो वर्तमान में झेला है वो नहीं करने अभी के नहीं है। हाँ, वैसे हस्बैंड अब बिल्कुल नहीं नहीं है, है। हस्बैंड भी सेक्रीफाइस करते हैं कि हाँ। नहीं, हमारी वाइफ जाए थोड़ा थोड़ा अब तो बाहर लड़कियां भी। टाइट ही हो गई है ना, हाँ, कराओगे तो लड़कियों मैं और आऊंगी, youngsters अदरवाइज नहीं। को तो बेचारा देख के लड़के वो को भी झुकना सीख पड़ता है। गए। नहीं, अब वो रहा ही नहीं वो है भी जो आप सीख बोल गए। रहे हैं ना कि हाँ। परिवार, अब परिवार नहीं को भी रहा। ये है कि कहीं ना अब कहीं सब इसका active नाम हो हो। गए ना। अगर सैक्रिफाइस है तो दोनों साइड से होनी चाहिए।
अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं कहा जा रहा है, उसे सैक्रिफाइस क्यों कहा जा रहा है? मेरे ख्याल से वो सेक्रीफाइस इसलिए बोली है कि अधिकतर हम लोगों को जब बचपन से ये समझाया जाता है कि शादी हो गई तो परिवार और पति के लिए ही जीना है, तो वो मुझे लगता है कि ये मैम बोले हैं तो वो सेक्रीफाइस उस वे में बोले हैं। उसी उसी धारणा के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। जो यंग लड़की में या लड़के में जो एक थिंकिंग आई है, वो यही सब देख के तो आई है, जहां उसे उसकी मदर की फ्रीडम एक ऐसी चीज लगती थी जो अजूबा है, शायद 8वां अजूबा है कि मेरी मम्मी ये भी कर पा रही है, और ये एक प्रिविलेज की तरह देखा जा रहा है। तो हम उसी सवाल को और उसी आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्यों फ्रीडम एक प्रिविलेज लगती है जब वो सबका अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। ये जो हमारा डिस्कशन है, यंग लोग तो इस चीज से ग्रसित नहीं है, यंग लोगों ने तो अपना काम सॉल्व कर लिया है, वो तो समझ चुके हैं। लेकिन आपका एक क्वेश्चन था सर, उनका जो एटीट्यूड बना है या जो थिंकिंग बनी है, वो आप ही लोगों को देख के बनी है हाँ। कि फ्रीडम एक परमिशन के बाद मिलती है, किसी न किसी के सपोर्ट से मिलती है, किसी न किसी के अप्रूवल से मिलती है। सही बात। उस सोच के पीछे ही हमारा ये डिस्कशन है कि उस अप्रूवल की जरूरत क्यों लगी। जिम्मेदारियां थी तो दोनों में डिवाइड भी हो सकती थी। जो टेंशन शायद आपको थी कि बच्चे कैसे पलेंगे, वो आपके हस्बैंड्स को भी हो सकती थी। क्या उन्होंने बिजनेस उनका करना छोड़ दिया? नहीं। क्या उन्होंने उनका जॉब छोड़ दिया? नहीं। तो क्वेश्चन हम सिर्फ एक ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्यों वो सैक्रिफाइस हमेशा वुमेन्स की साइड में आता है, और वो जब दोनों चीज को बैलेंस करके भी वो एक सक्सेस पा लेती है, और सक्सेस के बाद एक चीज और रियलाइज करती है कि ये सक्सेस मैं पहले भी कर सकती थी। सक्सेस की एक ही नेगेटिव साइड है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप ये सोचते हो यार मैं पहले क्यों नहीं करा। तो आपके माध्यम से, आप सबके एक्सपीरियंस के माध्यम से, हम जो औरतें हैं जो अभी तक उस बैरियर को नहीं तोड़ पाई हैं या अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे पाई, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि खुद के लिए जीना इज नॉट अ क्राइम, कोई गुनाह नहीं है। आप खुद के लिए सोच सकते हैं, खुद की वेलबींग के लिए, खुद की बॉडी के लिए, खुद की मेंटल पीस के लिए, खुद की एस्पिरेशंस के लिए, खुद के शौक के लिए आज भी आप जाग सकते हैं। जैसा कि मैम ने कहा, जब जागो तब सवेरा। तो हम आपके सभी के तजुर्बों से, आप सभी के स्टोरी से, एक्सपीरियंस से, स्ट्रगल से एक मैसेज देना चाह रहे हैं सभी को कि अब जाग जाओ, राइट? तो कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। वैदिक काल में मातृ सत्तात्मक होते थे हम लोग। बच्चे जो है वो माता के नाम से जाने जाते थे, बिल्कुल ठीक देवकी बात है। नंदन, बिल्कुल ठीक बात। अयोध्या क्या कहते हैं, कौशल्या रत्न या कौशल्या महाराष्ट्र पुत्र। में ये आज भी हाँ, महाराष्ट्र follow में किया आज जाता है। भी है ये। और धीरे धीरे समय चेंज होता गया, पुरुषों ने अपना आधिपत्य किया हमारी संस्कृति पे, हमारे सनातन समाज पे, और उन्होंने अपना पुरुषत्व स्थापित किया। उसमें डिवाइडेशन हुआ कि औरत जो है ये काम करेगी, पुरुष कमा के लाएगा, औरत घर चलाएगी। आज भी मेरी नानी दादी कहती थी कि औरत का विवेक और पुरुष की कमाई घर बनाता है। मेरी नानी दादी मुझे बार बार यही कहती थी, जब मैं कंवारी थी तब भी, और उसके बाद शादी करके जाती तो भी मुझे ये कहती थी, विवेक रखना तो घर बनेगा, क्योंकि पुरुष की कमाई और औरत का विवेक होना चाहिए। तो ये जो आपने जो क्वेश्चन कहा है ना, ये शुरू से बचपन से डाला गया है। उनकी मेंटालिटी ऐसी बना दी है औरतों की कि आपको पहले आपका जो प्राथमिक काम है वो ये है कि घर संभालना है, बच्चे संभालना है, परिवार की जवाबदारी संभालनी है। तो वो शादी के 10 साल पहले 10 साल सोच ही नहीं पाती है अपने बारे में, खुद के बारे में। उन्हें सवेरे जल्दी उठना, इसकी ये जवाबदारी, इसकी ये करना, वो करना, तब तक 2 बज जाती है। 2 बजे बाद बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के बाद फिर लग जाती, शाम की तैयारी हो जाती, कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता। और ऐसे जिंदगी के 35 साल उसके गुजर जाते हैं। 35 साल बाद जब घर से बच्चे बाहर चले जाते हैं, तब वो अपने बारे में सोचती है। इसलिए ऐसा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है शायद महिलाओं की, जिसकी वजह से वो घर के सारे काम, अपना करियर, अपने शौक, अपनी इच्छाएं, इनको शायद बैलेंस करके चल सकती है। हाँ, तो वो अपने आप में खुश रह सकती है। ये खुश रहने का तरीका भी है कि मतलब सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है इस तरह से। और ये मैंने अक्सर सोनू दीदी से सीखा है। वो इतना मतलब वर्क करती हैं, सोशल वर्क, फिर भी 2 बच्चे हैं छोटे, और फिर भी हर जगह प्रेजेंटेशन मिल जाती है उनकी। तो मुझे हमारे समाज के सोनू जी से ये सीखने मिला। तो आज की जो जनरेशन है जो इस बैलेंस को अच्छे से समझ चुकी है, अपना वर्क लाइफ बैलेंस को समझ के एंजॉय भी करती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती हैं, तो कभी ऐसा कुछ लगता है यार हमारे टाइम में ये सब क्यों नहीं था? बिल्कुल लगता है ना
कि मतलब आज के ये जो युवा पीढ़ी है वो मतलब बिल्कुल सब कुछ समझ रही है और उसको सारे चांस मिल रहे हैं, हमको नहीं मिले थे वो चांस। और अगर हमको उस समय मिला होता है तो हम पता नहीं आज कहाँ पहुँचते हैं। इन बच्चों को देख के अपन को ये होता है कि जैसे ये लोग नाश्ते का टाइम फिक्स, बैठने का टाइम फिक्स, मोबाइल चालू करने का टाइम फिक्स, और हम लोग क्या करते हैं सुबह में जो 5 बजे उठे ना तब से कंटिन्यू कंटिन्यू जो जो काम है उसको निपटाओ और फिर अपने है ना वापस काम पे लग जाओ। मैं जैसे सर 2004 से लगाकर 2025 अभी ये मैंने समर वेकेशन नहीं मनाया, अच्छा, बिलीव मी, मैंने समर वेकेशन नहीं मनाया। मैं हॉबी सेंटर चलाती हूँ, वो स्काउट गाइड का चलता है, उसमें जाती हूँ और उस पूरे समय को मैनेज करती हूँ। जैसे मुझे कहते हैं लोग कि आप कब कर लेते हो, कब कर लेते हो, लेकिन छुट्टियां रहते हुए भी वही 7:30 बजे वाला खाना निपटा के काम सब निपट लेकिन के फिर ये जाना। जो आप कह रहे हो, हम्म। ये आप जिम्मेदारियों को टाइम मैनेज करके निभा लेते हो, खुद के लिए टाइम कैसे निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, आप वो बताइए मुझे। खुद के लिए मैंने जैसे आई एम वेल सेट, मेरे को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, हाँ, तो मैं अपने आप में मेंटेन करती हूँ तभी स्वस्थ हूँ, नहीं तो मैं 57 ईयर्स यानी रनिंग, फिर भी मैं अपने आप में वेल सेट हूँ और अच्छा है, तो मैं अपने आप को मैनेज करते हुए सब काम कर लेती हूँ, जहाँ भी जाना हो, कुछ करना नई हो, कहीं जनरेशन को जाना है, देख के आना है। हमको बहुत सारा रिग्रेशन ये होता है कि उन्हें जो फैसिलिटीज मिली है, उन लोगों का जैसे उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, वो कहीं पे भी स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं, कुछ भी रील वगैरह बना रहे हैं। हम इस एज में हम वो सारी चीजें नहीं कर सकते थी। अगर ये चीज मैं जब यंग थी और होता तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। ये रिग्रेशन तो मेरे मन में हमेशा रहेगा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर जीवन जीना है तो खुशी से जीना पड़ेगा और खुशी से जीने के लिए अपने को कुछ समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। दिन में 24 घंटे होते हैं, पर 1 घंटा अपने आप के लिए निकालो, ताकि अपनी लाइफ जो आगे मरना सबको है, जाना सबको है, पर हम चलते चलते जाएं, बिस्तर में पड़े रह के दवाइयाँ खा के इस तरह से जाना नहीं चाहते हैं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी और मैं जाऊंगी भी नहीं, मैं चलती चलती ही जाऊंगी, खुशी से जाऊंगी। मैं ना रिटायरमेंट के बाद में मैंने कहा कि अपने आप को, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर अपन ने अगर सोच लिया कि मैंने नौकरी करने के बाद मैं घर पे अब पड़ी रहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सुबह वही 5 बजे उठती हूँ और वही रात को 10 बजे सोती हूँ और मेरा खाने का स्टाइल, मैं 10 कंट्री घूम के आई हूँ अच्छा, विदेशों की, और मैंने अपने आप को पूरा मेंटेन रखा है। रिटायरमेंट के बाद में मैंने 10 कंट्री घूमी है। तो आपको ऐसा कभी ऐसा लगा कि ये मैं पहले भी कर सकती थी? बिल्कुल लगा ना, मेरा पहले करा होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि नहीं अपने को अब मतलब अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना है और अपने को बिल्कुल बिंदास होके घूमना फिरना है। चलिए, अब बहुत जल्दी से आप लोग मुझे एक एक चीज बता दीजिए जो दिन में आप लोग करते हो, जो खुद के लिए होता है, कोई एक चीज आप लोग सब प्लीज बारी बारी से एक एक चीज आपकी दिनचर्या में। 2016 में कैंसर डायग्नोज हुआ था मेरी छोटी आंत में, और उस वक्त ये स्थिति थी कि मेरा बेटा विदेश में था एमबीबीएस के लिए, और मेरी बेटी जो थी उसका गीतांजलि में एडमिशन होना था मेडिकल के लिए, और मेरे पास ये हालात था कि मैं अपने आप को स्टेबल करूं या उन लोगों को। तब मैंने ये चीज़ सोची कि मेरा मन शांत रखूं और मेरे मन में एक आत्मबल बना के रखूं, मेरा मन को मजबूत रखूं कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं 85 ईयर्स पूरे पार करके जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बच्चों की सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी नहीं कर लेती। तो मैं दिन में सकारात्मक सोचती हूँ, पॉजिटिवली सोचिए, सकारात्मक बने रहिए, अपना ओरा जो है पॉजिटिव बनाइए। मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन दिन का कोई एक एक्टिविटी जो सिर्फ आप सेल्फिश होके करते हो, खुद के लिए करते हो? मुझे मोबाइल जब से आया मोबाइल चलाने का शौक है। मैं सब मुझे डांटते हैं मोबाइल मत चला, मगर फिर भी मैं मोबाइल चलाती हूँ। मैं रात को मतलब जब सोने के पहले 1 घंटा पहले सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज पूरा दिन अच्छा सा निकला मेरा, और मेरे स्वस्थ हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, चाहे मेरी काम वाली बाई आई हो, चाहे मैं मंदिर गई हूँ तो वहाँ मेरे को पुजारी मिला हो, चाहे सब कोई भी मेरे से दिल में मिला हो, उसका सबका धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज मतलब सुरक्षित रह के और स्वस्थ होके और आज सो रही हूँ। तो सुबह उठते ही फर्स्ट जिम जाती हूँ अपने लिए, अपने फिटनेस के लिए योगा करती हूँ और मेडिटेशन, फिर हॉस्पिटल, फिर बाद में शाम को अपने किटी पार्टीज जरूर जाती हूँ, 2-3 ज्वाइन कर रखी हैं जी, उसमें जरूर जाती हूँ अपने लिए। मैं 5 से 7 ये 2 घंटे अपने लिए ही जीती हूँ। सुबह में क्लास ज्वाइन करने के बाद में मैं वर्कआउट करती हूँ और आनंद लेती हूँ मैं, बहुत ज़ोरदार। हमारे उसमें डांस भी होता है, तो वो भी करते हैं हम लोग और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं
और 2 घंटे में मेरे बहुत अच्छे से निकालती हूँ अपने हेल्थ के लिए। तो मैं आँख खुलती है तब से और रात तक श्री माता जी के उसमें ही रहती हूँ, ध्यान में ही। मेरा अटेंशन हमेशा मैं सहस्त्रार पर रखती हूँ और सहस्त्रार पर अटेंशन रख के जो भी वर्क करती हूँ वो सक्सेस होता है। और श्री माता जी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। और जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन हमारे लिए सुबह शाम इतना इम्पोर्टेंस है कि मैं बिना पानी के रह सकती हूँ लेकिन बिना मेडिटेशन के नहीं रह सकती। निशिन जी आप क्या करते हैं, किस पे चिल्लाते हो आप ये बताओ मुझे। सीरियसली नाम ही चिल्लाना। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक रहोगे तब तक आधी आपकी जिंदगी आधी है, आपकी ऐसी बीमारी लग जाएगी। अभी भी बीमार हो गई थी, डॉक्टर ने यही बोला कि मैडम चिल्लाना कम करोगे तो जियोगे। मेरे को मैं सुबह से शाम टाइम फिक्स नहीं है, बट निकालती हूँ एक घंटा बच्चों के लिए, कुछ खाना अच्छा कुछ बनाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ, कुछ भी कोई भी टाइम पे। और मेरे हस्बैंड कुवैत है तो उनसे बात करने के लिए टाइम निकालती हूँ। जब भी उनको बोलती हूँ मैं फ्री रहूंगी उस टाइम पे अपन बात करेंगे, बिकॉज वही चिल्लाने वाला काम, अरे रख दो, जब अभी टेंशन में अभी आऊँ, तो वो प्यार से बात करने के लिए टाइम निकालती हूँ और उनसे बात करती हूँ, थोड़ा सा टेंशन दूर हो जाता है। हाँ, ये थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है या क्वालिटी बात करनी है तो उस मेंटल स्टेट में होना बहुत फ्रेंड्स जरूरी के है। साथ भी वीडियो कॉलिंग, चाहे मेरे रिश्तेदारों के साथ, जब भी मेरे को अच्छा कुछ करना है तो मैं बातें करती हूँ सबसे, ताकि वो लोग भी खुश हो जाते हैं। अमेरिका मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे तो गॉसिप आपका स्ट्रेस बस्टर है। बहुत अच्छा है। रक्षा जी आप बताइए। सर अपना तो एक ही है, सुबह में 1 घंटा पूजा करना और सदैव प्रसन्न रहना। ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। पॉजिटिव थिंक ऑफ द मिनरल ऑफ द वाटर, ये अपने विचार हैं। और हमेशा बच्चों के बीच में रहकर किसी न किसी एक्टिविटीज से जुड़े रहना, वही मेरा काम है बस। एज यूजुअल हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये शो किसी कंक्लूजन निकालने के बारे में है ही नहीं। ये शो है एक हेल्थी डिस्कशन के बारे में, थॉट्स इवोकिंग, थॉट्स प्रोवोकिंग डिस्कशंस के बारे में। आज हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके साथ अभी भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से क्या सही है? आप हमारे YouTube पे, Instagram पे और Facebook पे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। ऐसे कोई और टॉपिक्स जिनके बारे में आप फीमेल पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं या फीमेल ओपिनियन जानना चाहते हैं, उन टॉपिक्स को भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार और फैंटास्टिक पैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।